हेलो दोस्तों, सेकंड भाव यानी धन का घर, 11वां भाव लाभ का घर, अगर इन भावों में गुरु, शुक्र, बुध या शुभ दृष्टि हो तो जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। लाल किताब के अनुसार राहु तीसरे, छठे, 10वें या 11वें भाव में हो तो व्यक्ति को अचानक धन प्राप्त होता है। इसी प्रकार कहा जाता है राहु और गुरु यानी गुरु चांडाल योग बनता है। ऐसा व्यक्ति भी अरबपति योग मतलब बनता है उसकी कुंडली में। इसके अलावा कहा जाता है नवम भाव में अगर शुभ ग्रहों से युक्त हो या फिर दृष्टि हो या भावेश के स्वामी बलवान हो तो जातक के भाग्य का सितारा बुलंद रहता है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं नवमेश व लाभमेश 11वें भाव के स्वामी की युति हो तो बहुत बड़ा धन योग बनता है। इसके अलावा कहा जाता है कि शनि 11वें घर में बैठा हो तो दो पति बनता है, व्यक्ति बड़ा व्यापारी बनता है। शुक्र दूसरे भाव में हो तो धनवर्धक योग है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में विलासिता से भरपूर होता है। गुरु 5वें भाव में बैठा हो तो बुद्धिमानी से धन कमाता है। राहु तीसरे भाव में हो तो जोखिम से लाभ मिलता है, कोई मतलब जोखिम उठाएगा वो उससे लाभ प्राप्त होगा, विदेशी धन प्राप्त होगा। मंगल और बुध साथ बैठे हो 10वें भाव में तो व्यापार में बड़ी सफलता मिलती है। कुछ उपाय मैं बताऊंगी, जैसे शुक्र कमजोर है तो शुक्रवार को चांदी का दान करें, दुर्गा जी की पूजा करें। शनि पीड़ित हो तो शनिवार को सरसों के तेल का दान करें, मजदूरों को भोजन कराएं। गुरु पीड़ित हो तो गुरुवार को केले का पेड़ लगाएं या पीली वस्तु का दान करें, मंदिर में केले भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा राहु केतु अशुभ हो तो चिताओं की राख या काले तिल शनिवार को बहते जल में प्रवाहित कर दें। नहीं तो घर में जो पूजा करते हैं ना उसकी राख निकलती है, उसको भी शनिवार को बहते जल में प्रवाहित कर दें। तो कुछ उपाय भी करते हैं। अगर ग्रह पीड़ित है तो इससे भी लाभ प्राप्त होता है। ये मतलब लाल किताब कहती है ये कार्य करने चाहिए। इससे जो है एक तो आपकी कोई समस्या होगी, प्रॉब्लम होगी, कोई भी मतलब कार्य में अड़चने आ रही तो वो दूर होंगी, और साथ ही साथ आपकी जो भी मनोकामना है बिना अड़चनों के पूर्ण होगी, ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, प्रतिदिन जैसे जो है ना जब जब टाइम मिले तो शनिवार को जो चींटियाँ होती हैं ना वहाँ पर जाकर आप आटे को भूंज कर उसमें चीनी मिलाकर पीपल के पेड़ के नीचे या जहाँ चींटियों के बिल हों समय समय पर डालें आप। इससे जो है आपका ऋण उतरेगा और शनि ग्रह मजबूत होगा। और जब शनि ग्रह मजबूत होगा तो आपकी जो है चारों दिशाओं से भी पैसा आएगा, ये भी कहा जाता है। तो ये कुछ कार्य हैं लाल किताब के अनुसार आप जरूर करें। जैसे कि मैंने बताया आपको शुक्र कमजोर हो तो शुक्रवार को चांदी का दान कर दें, चाहे एक टुकड़ा ही दान कर दें, और माता दुर्गा की पूजा करें। अगर ये कार्य करते हैं तो काफ़ी हद तक आपको जो ग्रह कमज़ोर हैं उससे मतलब जो नुकसान हो रहा है ग्रह कमज़ोर के कारण वो नहीं होगा और आपका जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। तो करके देखें।